हाँ जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हर हर महादेव, महादेव हर हर। जय बजरंगबली, फ्यूज राज। सारे इष्ट देवताओं को याद कर लिया गया है। हाँ जी, बन्ना राम 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 राम। कैसे हो साथियों? बढ़िया है। सब बढ़िया। चौधरी बाबा भी मस्त है भाई। अपनी मस्ती का दिन थोड़े करीब आ गए हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर सुलटने की कगार पे है। मतलब सच कहूं तो सुलट ही है। हमारे पास एक बहुत बढ़िया खबर है, कहो तो बताएं? बता दें क्या? आज पहले ही बता देते हैं। ये आज का जब डिस्कशन होगा तो हमारे पास पढ़ाने के लिए हम आपको दिखाते हैं हमारे पिटारे में क्या है। हमारे पिटारे में है साथियों 3 पेज। और अगर देसी में बोले तो इसमें है 2.5 पेज। 2.5 पेज है। तो चौधरी प्रकट हो गया है, तो सीधी सीधी रेस पे डिस्कशन चालू कर दे और फिर 2.5 पेज खट्ट से समझा देना भाई। कर लेंगे चालू। हेलो। अरे कर लेंगे। क्या कहते हो? कर ले भाई चौधरी। तो रेस मेरे को ऐसा लगता है कि रेस होमवर्क में दिया था, करके आए हैं क्या? हाँ हाँ। रेस नंबर 17 और 18। विमलेश को रब, बाप रे बाप, तो ज्यादा पेज आ गए कि ये। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि चौधरी उड़नछू हो रहा है बीच बीच में वीडियो। ये मेरे पास ही हो रहा है कि तुम्हारे पास भी हो रहा है? हाँ, हो रहा है, हो रहा है। चौधरी उड़नछू हो रहा है, तो क्या करा भाई? रिफ्रेश मार देंगे। मार देते हैं, मार देते हैं, वरना तो चौधरी जम 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 नाचा नुच्ची खेल रहा है। चल भाई इसको। हाँ जी, ये अब ठीक आ रहा है चौधरी? अरे बता दो भाई बालको, क्या चौधरी की फोटो एकदम बढ़िया आ रही है? ऋषभ राज कह रहा है चौधरी ऐसा जमजम खेल रहा है दूरदर्शन की तरह। वो टीवी में नहीं होता, जब 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 है। चलिए जी, तो शुरुआत कर लेते हैं रेस नंबर 17 पहले सवाल से। कहो तो जल्दी जल्दी सुलझ जाएगा आज सारा खेल। 15-20 मिनट सच बोलूं तो डिस्कशन है, और 10-1 मिनट की अपने को पढ़ाई करनी है। बस सारा खेल ही अपना 8, 8:15 तक तो पिटारा बांध देंगे। तो पहला वाला सवाल ये कहता है कि सर क्या करना है? ये तो पीएच, एसएच और एनएच साथियों, ये सबसे पहले एसिड बेस करेगा। दोनों एसिड बेस करेंगे। हाँ सर। सल्फर के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिड बेस करके एसिड वो होते हैं जो H+ रिलीज करते हैं। बेस ने OH रिलीज किया और पीएच S- बन गया। बन गया भाई। पीएच S- बन गया दामिनी जी। तो फिर सुना है ये ऑक्सीजन और इसके सर पे CH3 लगा हुआ है। CH3 से ऑक्सीजन धीरे धीरे जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा तो कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव, कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव टुकुर 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 जब पैसा मांग रहा होगा। दामिनी जी बता दीजिए, क्या मोहल्ले में अमीर ज्यादा पैदा हो गया है क्या? हाँ सर, हो रहा है। हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज का अटैक ऑक्सीजन खटैक करके निकल लेगा। निकल के फोटो ये सब बनेगा। पीएच एस, और इसी के सर पे ताजा ताजा एमई जुड़ गया। पीएच एस एमई फोटो बना। लेकिन बीड़ू भाई मेरे को ये बता कि मैकेनिज्म कौन सा हो गया? मैकेनिज्म कौन सा हो गया? अटैक खटैक, अटैक खटैक, जब सब कुछ साइमल्टेनियसली हो रहा है तो मैकेनिज्म SN2। तो ये गलत बात है, इसने SN1 बोला, ये गलत हो गया। अगले वाले में पोलर प्रोटिक है तो इसमें SN1 होगा, इसने SN2 लिखा है, ये भी गलत बात है। HCl है, फिर से SN2 होगा, गलत बात बोल रहा है। SN1 होगा, HCl है पोलर प्रोटिक। HgNO3 एक्वस बोल रहा है। अगर HgNO3 एक्वस बोल रहा है तो फिर से एक्वस है मीडियम, तो SN1 बोलेगा ना भाई। तो ये वाला करेक्ट है, तो डेली वाला करेक्ट है, डेली वाला करेक्ट है। ये बताओ कि आवाज तो सही टाइम पे पहुंच रही है? चौधरी ब्लिंक कर रहा है क्या? मेरे को ये बताओ, आवाज तो सही पहुंच रही है क्या? हाँ, आवाज सिंक्रोनाइजेशन में चौधरी ठीक ठीक ब्लिंक कर रहा है। तो चौधरी एक बार क्या करता है कि 2 मिनट देना मेरे को, कहीं कैमरे में कहीं तार वार हिल गया चौधरी का तो देख लेता है। 1 सेकंड, 2 ही मिनट देना बस मेरे को, जादू है, अभी जाएगा, अभी आएगा है।
अब ठीक लग रहा है क्या? देखते हैं भाई अभी कितनी देर सही चलता है? आयुष अग्रवाल कह रहा है ऐसा लग रहा है सर 90s में टीवी देख रहे हो। आयुष अग्रवाल सुगले 90s में आया भी था क्या तू धरती पे है? 90s में टीवी देख रहा है, ये ला टीवी देखेगा आज तो मेरे को लग रहा है देखेगा ही टीवी देखेगा है। ऐसे ही कर रहा ब्लिंक कर रहा है। तो एक काम करते हैं कि टीवी को चलने देते हैं इसके हिसाब से, आवाज बढ़िया आ रही है और बीच बीच में चौधरी प्रकट होता रहेगा, क्या बोलता है? देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं, देखते हैं कहाँ तक मैनेज होता नहीं होता तो फिर सिस्टम बदलेंगे थोड़ी देर में, और क्या है। तो डिस्कशन में थोड़ा कदम आगे बढ़ा लूं, अब आप कहो तो मैं इसी मोमेंट पे सिस्टम बदल लूं, आप कहो तो चलने दे, क्या कहते हो भाई? भाई जनता बहुमत से बता दो, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत ना, चलने दो चलने दो। एक आधे बोल भी रहे सर बदल लो, अरे चौधरी ब्लिंक कर रहा है, कार्बन ब्लिंक नहीं कर रहे ना ना, और ऑडियो ब्लिंक नहीं कर रहा है ना ना, तो फिर चलने देना यार, थोड़ी देर चलने देना। चौधरी का फोटो तो वैसे भी तेरे कंप्यूटर में साइड में छोटा सा आता है। ठीक है, तो हाँ जी सुनिएगा, अगला वाला बोल रहा है कि SN1 mechanism is facilitated by polar protic solvent like water और alcohol। बोले तो ये बात तो सही है, लेकिन दूसरा वाला बोल रहा है कि ये लेस रिएक्टिव है, ये गलत बात बोल रहा है साथियों। दो बेंजीन की वजह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़िया होगी तो ये मोर रिएक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, SN1 की वजह से शायद H प्लस बढ़ा ले, पानी उड़ा ले, कार्बोकेटाइन है, फिर रिंग एक्सपांसन होगा, फूटेगा, फोड़ फाड़ के, या हेलोजन लगा दे, अल्कोहल विद HX वाली रिएक्शन है। हाँ जी, और आगे बढ़ते हैं तो तेजस्वा कोठारी बोल रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 1 का डी, कोठारी जी क्वेश्चन नंबर 1 के डी में एक्वस है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के डी में एक्वस है, एक्वस है तो SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ देखिए। फोर्थ एक बताने लायक सवाल है। प्रिंस बोल रहे हैं सर फर्स्ट का बी का प्रोडक्ट क्या सही है? फर्स्ट के बी का प्रोडक्ट, हाँ प्रिंस बाबू सही है, क्योंकि जब आप इस क्लोरीन को उड़ाएंगे ना तो यही कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा SN1 मैकेनिज्म में। तो क्योंकि वो ऑक्सीजन का लोन पेयर बाजू में पड़ा हुआ है, तो बैक बॉन्डिंग कह दो या रेजोनेंस कह दो, उसकी वजह से ये केटाइन आपका स्टेबलाइज होगा, बिल्कुल होगा। तो ये यहीं पर कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा। प्रिंस बाबू ओके बोल दीजिएगा एक बार। प्रिंस बाबू। गौरव कुमार बोल रहा है सर सेकंड में तो पार्शियल डबल बॉन्ड है, सेकंड में तो पार्शियल डबल बॉन्ड है। गौरव बाबू सेकंड में पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं है, बीआर बेंजीन पे नहीं है बिडू भाई, CH पे कनेक्टेड है। अगर इसको फोटो को जूम करेगा ना तो गौरव भाई साहब ये C6H5 को PH लिख, CH, और फिर C6H5 को PH लिख, और CH पे एक्चुअली ब्रोमीन अटैच है, तो फोटो ऐसा बन के तैयार होगा। ये वाला फोटो आपका फाइनल बनेगा। ठीक है जी, गौरव कुमार ओके बोलिएगा। हाँ अच्छा बोलता है। ठीक है जी सर, फर्स्ट का सेकंड में हर्षवर्धन, फर्स्ट का सेकंड बता तो दिया भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड में कार्बोकेटाइन यहां स्टेबल बनेगा क्योंकि ये लोन पेयर से कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा वाया रेजोनेंस, वाया बैक बॉन्डिंग। हर्षवर्धन बाबू ओके बोलिएगा ना। डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसमें बना है भाई साहब? कार्बोकेटाइन रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा तो SN1 के लिए तो अच्छी खबर है ना भाई हर्षवर्धन, हर्षवर्धन सिंह मौर्य। कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो लोन पेयर से तो कार्बोकेटाइन अच्छा स्टेबलाइज होगा ना। हाँ हर्षवर्धन बाबू एक बार ओके बोलिएगा, वरना तो मेरे को मजा नहीं आएगा भाई। हर्षवर्धन बाबू, हर्षवर्धन हाँ ठीक है, यस यस यस, ठीक ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ अच्छा सवाल है, ये बताने लायक है, ये सवाल पूछने लायक भी है। सबसे पहले एजी जब आएगा, याद कीजिए किसी जमाने में एजी ऐसा हुआ करता था कि हेलोजन को जड़ समेत उखाड़ के लाया करता था। हाँ, एजी हेलोजन को जड़ समेत उखाड़ के बाहर लेके आया, बोले तो ब्रोमीन को लेके आया। जैसे कार्बोकेटाइन बना, बाद में कहता है 3 का डब्बा भाई तड़फ रहा हूं, तड़फ रहा हूं, 3 का डब्बा फूटने के लिए बेताब है। आजू बाजू देखा तो 5 का डब्बा है, बोले तो 3 मेंबर रिंग खुलने का बहाना चाहिए। उसके सर पे पॉजिटिव चार्ज, तनाव भी है, पॉजिटिव टुकुर 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 जब पैसा मांगेगा 5 का डब्बा फटैक से फूट के 3 की आत्मा को शांति देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर दिए साथियों, किधर से भी तोड़ दो, ऊपर से तोड़ दो, नीचे से तोड़ दो, आपकी मर्जी है। जैसे तोड़ेंगे 4 नंबर वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब आप इसको तहजीब से नंबरिंग देंगे तो 6 के बाजू में 6 का डब्बा बनेगा। उम्मीद है डब्बा जब 6 का बनेगा तो आत्मा को तृप्ति मिलेगा। हाँ, मिलेगा मिलेगा। वो एक बाबू बोल रहा है सर थर्ड वाला कैसे किया? अरे अल्कोहल विद HX वाली रिएक्शन, लुकासवा वाली, अरे लुकासवा वाली वैसी सी रिएक्शन है वो तो। H प्लस बढ़ा ले, कार्बोकेटाइन बढ़ा ले, फिर फोड़ ले, फोड़ फाड़ के भी हेलोजन चिपका ले। चल बेड़ू भाई, चौथा सवाल अच्छा सवाल था, बताने लायक था, बाकी तो लल्लू लल्लू कैटेगरी में आ रहे हैं। अगला बोलेगा तो चौधरी बताया क्या बोलेगा? उम्मीद है कि आपने हिंट्स देखे होंगे, मैंने व्हाट्सएप पे जब भेजे थे हैं। अरे देखे हैं क्या भाई साहब? देखेंगे नहीं देखे? हाँ समीर वगैरह सर पांचवा नहीं पूछेंगे, याद कीजिए वो घोड़ा बना ले, जमीन पे लिटा ले, मुंडी पूंछ उड़ा ले, टॉम जेरी टॉम जेरी टॉम जेरी, याद आएगा रे भाई साहब। हाँ छठवे वाले में बोल रहा है कि
कौन सी रिएक्शन है, नॉट रिप्रेजेंटिंग करेक्ट मेजर प्रोडक्ट है, डी ये अल्कोहल विद एचएक्स है, ब्रोमीन गलत जगह लगाया है। इसमें देखेंगे तो फिर थोड़ा तू फोड़ फाड़ के, कुछ भी नया नहीं है भाई साहब, बारी बारी से तहजीब से इनके प्रोडक्ट बनाना। तो यहाँ पर देखेंगे तो फोटो ऐसा बनेगा, रिंग एक्सपांशन रिंग कॉन्ट्रेक्शन होगा, हाँ ऐसे वाले। इसमें भी देखेंगे तो O18 गलत जगह लगाया है, जब तोड़ोगे आप तो कार्बोकेटाइन बेंजीन के पास यहाँ स्टेबल बनेगा, यहाँ केटाइन बनेगा तो पानी इस पे अटैक करेगा, तो पीएच वाले पे 18 वाला लगेगा। हाँ मनोज कुमार कह रहा है सर सिक्स का 4, मनोज कुमार सिक्स के 4 में अगर आपने इस आयोडीन की जगह CH3OH करवाया तो आप SN1 करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा अगर करवाएंगे तो ब्रेट्स बाबा बुरा मान जाएगा। ए मनोज वाह, समीर ने बताया है सर ब्रेट्स बाबा बुरा मानेगा, बिल्कुल मानेगा। अगला देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 to 9 में थोड़ा सा तहजीब से चलना, सुकून से। C9H10 मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है और बोल रहा है इसके इतने स्ट्रक्चर हैं जिसमें बेंजीन भी है। तो सबसे पहला आपका नैतिक धर्म क्या है पता है, C9H10 में से बेंजीन बाहर निकाल दीजिएगा, फिर देखते हैं क्या बचता है। तो वो एक्चुअली C6H5 बचेगा। C6H5 बेंजीन वाला टुकड़ा है, उसके बाद देखूंगा तो 3 कार्बन और 5 हाइड्रोजन C3H5 बच के निकलेगा। अब सर इसकी क्या फोटो बनाऊं, तो C3H5 की क्या क्या फोटो बना सकते हैं, तो भाई साहब ये रहा C6H5 बेंजीन, इसके ऊपर 3 कार्बन लड़ बिठा दे, एक 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 2 3 और ये 3 कार्बन। उसके बाद DU चेक कर, DU चेक कर, मुझे ये देख के बता C9H10 का DU कितना निकल के आता है, DU निकालना आता है क्या? C9H10 का वंश जैन साहब जागो अंधेरे से, C9H10 का बोले तो 9 दूनी 18 और 20 20 इधर है 10 10 H है, बोले तो 5H2 DU भाई साहब 5 निकल के आएगा, और 5 DU निकल के आएगा तो बेंजीन कह रहा है मैंने तो 4 ही खर्च किए हैं, अगर 4 ही खर्च किए तो 1 DU और लगाना पड़ेगा। कहाँ है बाहर वाली लड़ में, बोले तो क्या क्या कर सकता है, यहाँ पाई बॉन्ड बना सकता, कार्बन ज्यादा बना दिए मैंने, कार्बन थोड़ी ज्यादा बना दिए, एक कार्बन ज्यादा बना दिया, एक कार्बन कम कर भाई चौधरी, ये रहा। अब इनमें अगर आप पाई बॉन्ड बनाते हैं तो किसी ने पाई बॉन्ड यहाँ बनाया, कोई ऐसा भी तो कर सकता था गजोदर भैया कि कार्बन की लड़ जो पड़ी है कोई पाई बॉन्ड यहाँ बना दे, बाद में पता चलता है इसके 2 ज्योमेट्रिकल भी बनेंगे रहे, एक शीश वाला एक ट्रांस वाला। कोई बोलेगा ना रहा चौधरी ठंड रखा, हम 3 कार्बन की लड़ ऐसे जमीन पे क्यों लटाएंगे, हम इसकी झाड़ी बनाएंगे, ऐसा झाड़ी बना के फिर भी पाई बॉन्ड लगा सकता है। एक ये बोलेगा सर पाई बॉन्ड ही क्यों, 3 कार्बन में DU एक सेट करना है, मैं तो ऐसा भी तो बना सकता हूं सर, डब्बा बढ़ गया भाई। ये सारी पॉसिबिलिटी है, बताइए वो C9H10 के आप टोटल कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 4 स्ट्रक्चर, एक 2 मेट्रिक आइसोमर में दिखाएगा तो टोटल 5 पॉसिबिलिटी बनेंगे। अब आगे संभाल सकते हो क्या, कौन सा GI दिखाएगा, कौन बेर टेस्ट देगा, कितने हाइड्रोजनेशन पे क्या होंगे, आगे का संभाल लोगे क्या? हेलो, अरे मैंने यहाँ काफी सारा कर दिया है, अब अड़का है, अब अड़का है। ऐसे ही 10वां सवाल बोल रहा है कितने अल्कोहल ऐसे हैं जो ये वाला प्रोडक्ट बनाएंगे ऑन द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हो गया क्या रहा है, अरे हो गया क्या, रिएक्टेंट सोचना है, रिएक्टेंट सोचना है। अंजलि जी कह रहे हैं सर आपने DU कैसे निकाला, अंजलि जी DU का बेसिक डेफिनेशन होता है किसी भी कंपाउंड को आप CnH2n+2 तक कन्वर्ट कर दीजिएगा। अंजलि जी हो गया है, हो गया है, हो गया। अंजलि जी का नहीं हुआ, ये तो झीला सत्ती का हुआ है भाई। किसी भी कंपाउंड को जिसका भी आपको DU निकालना है उसको आप CnH2n+2 में कन्वर्ट कीजिएगा। तो 9 कार्बन है, 9 कार्बन पकड़िए, और N का वैल्यू अंजलि जी अगर आपने 9 डाला है तो हाइड्रोजन कितना डालेंगे, 20 H20। यहां से यहां तक के सफर में अंजलि जी जितना आपको H2 रिक्वायर्ड होता है वो कंपाउंड का DU कहलाता है, जितना आपको H2 रिक्वायर्ड होता है वो कंपाउंड का DU कहलाता है। बताइए कितना H2, 5 H2, 10 हाइड्रोजन मतलब H2 5 है, इसलिए DU 5 आ गया। ये DU की एक्चुअली बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। हाँ जी ओके आ गया है। प्रियांशु बाबू वो बोल रहा है कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा, तो प्रियांशु बाबू एक ही आइसोमर है, एक ही फोटो है जो GI दिखा सकता है, बाकी कोई GI नहीं दिखा सकता, तो आंसर एक आ गया। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो एक फोटो है, कितनी फोटो मतलब स्ट्रक्चरल मतलब ऐसा पूछ रहा है कितनी फोटो, तो एक ही फोटो है, यही फोटो है। प्रियांशु बाबू ओके बोलिएगा। 10th का एक कहता है कि ऐसे कितने रिएक्टेंट है जिनसे आप ये प्रोडक्ट बना सकते हो, बना लोगे क्या? अरे कितने रिएक्टेंट ऐसे हैं जिनसे आप ये प्रोडक्ट बना सकते हो, बना लोगे, बना लोगे। तेजस्वा कोठारी कह रहे सर क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट स्टेप नोट क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट स्टेप चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पे भी चलते हैं। तेजस्वा कोठारी लास्ट स्टेप में ये है कि ये केटाइन तो बन गया है, इसके बाद क्या होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा क्योंकि 3 के डब्बे में तनाव फूटना चाहता है, और जब फूटेगा तो रिंग यहां से
खुल जाएगी, 5 और 3 के बीच का बॉन्ड सुलट जाएगा क्योंकि रिंग में तनाव है। जैसे खुलेगी ये यहाँ पर एक 6 का डब्बा बन जाएगा। रिंग में आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ये बीच वाला बॉन्ड है या था तो 6 का डब्बा तहजीब से बना दे भाई कुठारी। 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड है, क्या आपको एहसास हो रहा है 4 नंबर वाले कार्बन को नुकसान हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, तो उसके सर पे पॉजिटिव। अब ये ऑप्शन देख ले, बढ़ गया। ठीक है भाई, आगे पूछते हैं। अगला सवाल देखें तो 9वां भी हो गया सर, 10वां भी हो गया, 10th का भी तो शायद ज्यादा कुछ करना नहीं है मेरे हिसाब से। E2 एलिमिनेशन करता है, काइल एलाइड अल्कोहलिक केवेच और आग लगा ले, E2 बना ले। E2 बनाएगा तो अल्फा बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बोले तो पॉसिबल पूछा है, बीटा से हाइड्रोजन उड़ा ले, पाई बॉन्ड बना ले। बाकी भाई अगर ठंड रखना बोले तो आगे जीआई भी चेक करेगा, जीआई भी चेक करेगा, कर लेगा ये। हाँ तो रेस नंबर 17 है या साफ साफ हो जाता। चल चौधरी 18वीं पे भी आ जा, ले भाई खट्टा 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 18वीं भी निकाल लेते हैं। आ गई भाई 18वीं भी। 18वीं वाले में मेरे को डाउट बता दो भाई। पहला वाला साथियों, पहला वाला सिंपल सा सवाल है, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो ये है ग्रिग्नार्ड विद इपॉक्सी। ग्रिग्नार्ड विद इपॉक्सी। हम तो इस सवाल के लिए, सवाल अच्छा है लेकिन हम इस सवाल के लिए एक जवाब करते हैं, रेफर क्लास नोट्स। एक बालक आदित्य है जिसको 5वां सवाल डाउट आया, बाकी उसको कुछ भी नहीं आया। हाँ ग्रिग्नार्ड वहां हमला करेगा जहां क्राउडिंग कम होगी, ये जरूर ध्यान रखना। आर माइनस वहां अटैक करेगा, आर माइनस वहां अटैक करेगा जहां लेस क्राउडिंग होगी, लेस क्राउडिंग वाले पे अटैक करेगा। भाई साहब उधर वाले पे नहीं जाएगा कोठारी जी, लेस क्राउडिंग पे, इस पे क्योंकि आर माइनस पहले अटैक करता है, SN2 मैकेनिज्म से जाएगा, बाद में O माइनस आपका OH में तब्दील हो जाता है। हाँ तो ग्रिग्नार्ड में इपॉक्सी के साथ करवाया है कोठारी जी। क्या आप क्लास नोट्स ढूंढ लेंगे? ठीक है। अगला वाला बोल रहा है एराइल हैलाइड इजीली सब्स्टिट्यूशन पे जाते हैं, गलत बात बोल रहा है। एराइल हैलाइड में हेलोजन अगर रहेगा तो सुना है पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, तबाही मचा रहा है, गलत बात। ये वो नीचे वाले की हिम्मत तो देखो, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड इट इज इजियर। अरे इजियर है कि टफर है, सुलटा है सुगला। तीसरा और चौथा, तीसरा जो सवाल है साथियों पूछना है क्या? अरे पूछेगा क्या भाई? न मत पूछना, खोपड़ी उड़ा देंगे। चौथे सवाल के आंसर में करेक्शन है, आंसर इसका ए होगा, और ए ऑप्शन में भी करेक्शन है, वो C2H4 ना होगी C2H6 होगा। एक्चुअली आर MgX आपको आर माइनस देगा और आर MgX से यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है बिडू भाई, तो एसिड बेस करेगा और RH बना लेगा, ETH CH3 तो जो भी आंसर है वो करेक्शन कर लेना, और आंसर ए होगा, और ए को भी C2H6 है। काफी ज्यादा टाइपिंग एरर थी इस सवाल में, तो उम्मीद आप संभाल लेंगे। 5वां सवाल आ रहा है वंश जैन सब, 5वां आपका वाला फेवरेट आ रहा है। ले 5वां सवाल देखें तो बोल रहा है कौन सा वाला हाइड्रोलिसिस में मोर रेपिडली जाएगा? इनडायरेक्टली बोल रहा है एल्काइल हैलाइड के साथ पानी अगर दे दिया होगा तो लोग इसे SN1 के नाम से जानते हैं। वंश जैन का रसद अब आ गया। अब तो बीड़ू भाई बस ये देख ले SN1 की रेट ऑफ रिएक्शन कहां बढ़िया है। हो गया क्या रे? अरे रेज नंबर 18 में 5 ही सवाल दिए थे, सबके सुलटा दिया है क्या? सुलट गया चौधरी। अब 6 7 8 तुम कहो तो 2 मिनट में खत्म कर दे, अपने साथ मिल गई। अटेम्प्ट आपने नहीं किया, मेरे साथ कर लो, अब भी कर दूंगा, अब 2.5 मिनट में खत्म हो जाएगा, देखना लल्लू लल्लू पड़े हैं। देखो अभी अभी हम साथ मिलके करते हैं। RX की रिएक्शन NaCN के साथ करवाते हैं तो कुछ बनता है क्या? RX की रिएक्शन NaCN के साथ एम्बिडेंटेड जी, सत्य ने बोला NaCN में CN, AgCN में NC, AgCN में NC, फिर LH के साथ रिडक्शन करेंगे तो CH2NH2 बनेगा, और इसके साथ रिडक्शन करेंगे तो इधर क्या किया, पाई बॉन्ड उड़ा ले अच्छे चिपका ले, पाई बॉन्ड उड़ा ले अच्छे चिपका ले, तो NHCH3। दोनों कंपाउंड को देखिए और देख के बताइए क्या ये 1 डिग्री अमीन है और ये आपका 2 डिग्री अमीन है? सुना है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये रहा। हाँ होते हैं। अर्षित शुक्ला पता क्या बोल रहा है, सर तीसरा बता दो। अर्षित शुक्ला कह रहा है सर बस तीसरा बता दो, बाकी मत बताओ, बाकी मेरे को डाउट ही नहीं आया। अर्षित शुक्ला, सुना है चौधरी का अंतिम लाइव क्लास है इस चैप्टर का, और जाते जाते तुम सारे लोटे हमसे लेके जाओगे क्या? शुक्ला साहब भाई LH के साथ रिडक्शन करेगा तो ये बन जाएगा, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करना है। क्या पूछ रहा है हर्षित शुक्ला? है मैंने लिख दिया पूछेगा क्या, बाकी सब तो मैंने बता दिया, एक मैंने स्किप किया, मैंने बोला पूछेगा क्या? हर्षित बोला हाँ पूछूंगा सर, पूछूंगा। बाकी सब बताए, ये बताओ सर सॉल्यूशन दो। शुक्ला साहब ब्रह्मास्त्र दे दें कंप्यूटर से, इधर से छोड़ेंगे सीधा बिहार पहुंचेगा है?
चल सुन ले अगला। हाँ अगला देख, सातवां देख, ये सवाल अच्छा है, ये सवाल अच्छा है। तो NaBH4 क्या करता है, पाई बॉन्ड उड़ा ले, अच्छे चिपका लिया, बाद में देखा ये वेज में भी जा सकता है, डैश में भी, क्योंकि फिलहाल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, जब रिडक्शन करेगा तो sp3 जाएगा। नीचे वाले के साथ छेड़खानी मत करना शुक्ला जी, क्योंकि नीचे वाले पे रिएक्शन नहीं होगी। अब देखा कुछ कायरल सेंटर कुछ एज इट इज है और क्या कुछ पलट गए हैं, क्या कुछ एज इट इज है और कुछ पलट गए हैं। हाँ साथियों, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कह दो या डायास्टीरियोमर्स कह दो, फोटो ऐसा सा बन के तैयार हो गया है। आठवां सवाल, फूल खिले दिल खिले, दिल खिले फूल खिले, एकदम से खिल जाते हैं। सवाल तो बहुत बढ़ा दिया है, लेकिन सुगले ने पूछा कुछ भी नहीं है। देखो कैसा पूछा है, बोला 1 से लेके जो 6 नंबर की रिएक्शन है वो कौन सी कैटेगरी में आती है। चलिए ढूंढते हैं, पहले तो फूल में 1 से 6 ढूंढे हम, तो ये रहा 1 2 3 4 5 6। बोले तो ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन है जब आप पानी के साथ करवाएं, जब आप अल्कोहल के साथ करवाएं, जब आप अमोनिया के साथ, किसी के साथ भी, तो सुना है इन सब के पास 1 से लेके 6 के पास सबके पास एसिडिक एच, और जिनके पास एसिडिक एच होता है ग्रिग्नार्ड एसिड बेस कर लेता है, लोग उसको जेरेविटनॉफ भी कहते हैं। कहते हैं कह रहा है, हाँ कहते हैं, आता है, लल्लू है। फूल इतना बड़ा दिया, सवाल ऐसा पूछ रहा है। अगला पूछ रहा है कौन सी रिएक्शन है जिसमें डज नॉट रिप्रेजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें NaR नहीं हो रहा है। बारी बारी से पकड़ते हैं, 17वां नंबर लेके आते हैं भाई। 17वां नंबर किधर गया है, 17 ये रहा। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन CO2 के साथ करवा रहा है, CO2 के साथ, तो भाई साहब ग्रिग्नार्ड R- का अटैक, पोलर पाई बॉन्ड खटैक, बोले तो जाएगा जाएगा जाएगा, यानी 17वां नंबर तो NaR ही है। फिर देखेंगे 7वां नंबर, 7वां नंबर HCHO एल्डिहाइड, एल्डिहाइड पे तो NaR ही होता है भाई, 7वें पे भी NaR है। HCHO देखना, HCHO, हाँ ये भी NaR है, ये भी रेस से बाहर हो गया, क्योंकि एक्चुअली वो आपसे सही सही नहीं पूछ रहा भाई, वो आपसे गलत गलत पूछ रहा है, डज नॉट बोला है। फिर 8वां नंबर और चेक कर लेते हैं, 8वां RCHO, ये भी NaR है यार, ये भी रेस से बाहर हो गया। 20वां नंबर, और अब 20वां ढूंढना चौधरी, किधर गया रे 20वां, अगले फूल में है गया, ये रहा। RMGX की रिएक्शन RX के साथ करवाएंगे तो अटैक, हेलोजन खटैक, बता रहा है ये NaR है या SN2 है। बस ये डज नॉट हो गया। ले इतना बड़ा फूल दिया, सवाल पूछा टुच्चा सा, हो गया रे, हो गया। हाँ सर फ्रैक्शन में बन गया। 90 के बाद 10वां देख ले भाई, 10वां देख, इसकी हिम्मत तो देख, क्या पूछा, कहां जाके पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के बाद डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पे सवाल पूछ रहा है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में देखेंगे तो करवा ले, पाई बॉन्ड बना ले, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर ले, कर लेगा क्या। ये फोटो तो मैंने बना भी दिया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के, बस 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 खत्म हो गया। अगला बोल रहा है C5H10 के एस से कंपाउंड बनाइए जो ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करे। ब्रोमीन वाटर टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन कौन कौन देता है, पाई बॉन्ड देता है, और सुना है 3 का रिंग भी देता है। हाँ भाई डब्बा भी देता है। तो 5 कार्बन की पहले तो ढांचे सजा ले, 5+0 4+1 3+2, फिर अलग अलग जगह पाई बॉन्ड बना ले, इधर पाई टिक तो इधर मत बनाना, इधर टिक तो इधर मत बनाना, फिर इन पे सब पे पाई बॉन्ड बना ले। पाई बॉन्ड बनाएगा उसके बाद वो सारे आपके ब्रोमीन वाटर टेस्ट देंगे। बाद में ध्यान रखना भाई, टोटल पॉसिबल पूछा, इसका मतलब स्टीरियो भी काउंट करना है, स्टीरियो भी काउंट करना है, ये स्टीरियो भी काउंट करना है। हाँ हाँ दीदी जी, पहले वाले में रीअरेंजमेंट किया है, केटाइन यहाँ से यहाँ रीअरेंज होके जाएगा, यहाँ से यहाँ रीअरेंज होके जाएगा जाएगा, क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन का मुनाफा हो रहा है। हाँ ओके आ गया। ऐसे अगर देखेंगे तो C5H10 DU1 है इसका, बोले तो डब्बा भी बन सकता है। और डब्बा कौन सा बनाने हैं, 5 4 के मत बनाने देना, क्योंकि डिक्लोराइज ब्रोमीन वाटर 3 वाला ही करता है, तो 3 के डब्बे बनाएगा। 3 के डब्बे बनाए, ये तो फोटो बनाए भाई, इसके बाद पता चलेगा इधर कायरल सेंटर भी है। स्टीरियो काउंट करना इधर से स्टीरियो काउंट करना मत भूलना। अरे समझ आ गया ये। हाँ बोलो रे भाई, संभाल दोगे क्या दिव्य बाल को। सर पूरी रेस से पूरा रिवीजन हो जाता है, सही बात है, रेस के बहाने पूरा पूरा रिवीजन हो ही जाता है, आखिर पूरी चीजें हो जाती है। कोठारी जी बोल रहे हैं सर हमें एक बार पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 5वां बता दीजिए। 5वां बता देते हैं कोठारी जी। 5वें सवाल की तरफ देखें तो 5वें का चौथा पूछ रहा है कोठारी, 5वें का चौथा। सुगले आंसर है तो आंसर क्या पूछ रहा है तू, तो ये देखना कि कौन सा ऐसा है, विच वन अंडरगो SN1 मोर रेपिडली अमंग द पेयर ऑफ कंपाउंड। तो कोठारी जी क्या पूछी हूं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करना है। ये केटाइन बनेगा ही नहीं, पार्शियल डबल बॉन्ड है तो यही बनेगा, इसमें ये आएगा। इसमें देखूंगा तो ये बनाना, क्योंकि ये OH का प्लस आर लगेगा तो इसमें ये आएगा।
फिर इस वाले में देखेंगे तो इधर आयोडीन जल्दी निकलेगा, ये आएगा। इस वाले में देखेंगे तो अब यहाँ पर फिर से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लेना। कोठारी जी गजब डाउट पूछते हो, ये भगाओगे तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन जाते हैं तो इसमें ये आएगा। ए भाई साहब, अरे सोलुओलाइसिस बोल रहा है, मतलब पानी बोल रहा है आदित्य। अरे अनमोल गुप्ता, पानी चीख चीख के कह रहा क्या है हमें, पानी। अरे अनमोल जी, हे दिव्य अनमोल बालक, पानी क्या कहता है? पानी कहता है हम पोलर प्रोटिक है। और पोलर प्रोटिक है तो अनमोल बाबू SN2 या SN1 है? SN1 है। ठीक है भाई। तो ये हमारे रेस के भी डिस्कशन हो गए हैं। किशोर साहब कह रहे हैं सर चौधरी तू झपक झपक खेल रहा है, मेरे को मजा नहीं आ रहा। किशोर ये बता कि कार्बन सही दिख रहे हैं, आवाज सही आ रही है कि हाँ, तो फिर चौधरी की फोटो से तेरे को क्या करना है? कॉर्नर में पड़ा है लैपटॉप में। इत्तू सा दिखता है चौधरी, बाकी तो तेरे को कार्बन ही दिखते हैं। क्या बोलता है भाई? हाँ, तो यहाँ पर हमारी रेस का डिस्कशन है या डन डना डन डन डना डन खत्म हो जाता है। अब मेरे पास पढ़ाने के लिए वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मिसलिनियस में 3 पेज हैं। समय को अगर देखूं 8 बजे हैं, ठीक 7:15 काम खत्म हो जाएगा। अगर रिदम बना रहा तो शायद 8:10 से पहले भी हो जाएगा। क्या कहते हो, कर दे काम? कर दे। मिसलेनियस रिएक्शन देखिए साथियों, हम जो पढ़ रहे थे उसमें अलग अलग मिसलेनियस रिएक्शन हमने पढ़ी हैं। पहला केमिस्ट्री ऑफ एसिड डेरिवेटिव, फिर क्लेजन देख लिया 2 नंबर पे, परकीन आया 3 नंबर पे, माइकल बाबा 4 नंबर पे। फिर उसके बाद देखे तो हेलोफॉर्म इन द एसिडिक मीडियम दिखा के आया हूं, 5वां हेलोफॉर्म इन द एसिडिक मीडियम, हेलोफॉर्म इन द एसिडिक मीडियम। आज चौधरी नए पेज में आपके सामने लेके आया नोट्स, बोले तो लाइनदार पेज में। तो हेलोफॉर्म इन एसिडिक मीडियम के बाद ये 6वां नंबर समझ लीजिएगा साथियों, मिसलेनियस रिएक्शन का 6वां रिएक्शन एल्डोल इन एसिडिक मीडियम भी होता है। हालांकि हेलोफॉर्म इन एसिडिक मीडियम फिर भी थोड़ा दमदार होता है, एल्डोल इन एसिडिक मीडियम बहुत ही कमजोर क्वालिटी का है सर मिसलेनियस में, इसीलिए हल्का सा इसको दिखा देते हैं। देखिए, उम्मीद आप एल्डोल के बारे में जानते हैं। हाँ सर, HCOCH3 और OH माइनस की रिएक्शन करवाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बेस प्लस आग, तो 2 मोलिक्यूल आजू बाजू लेटाएंगे, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। इत्तेफाक से ना केवल आप बेसिक मीडियम में, बल्कि अगर आपने एसिडिक मीडियम में या तो H+ या H2SO4 और आग लगा देते हैं, तब भी ये वही एल्डोल कंडेंसेशन और वही अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड देता है। पहली चीज में आप जहां कंफ्यूज होना शुरू ही होंगे, उससे पहले बता देता हूं, H2SO4 और हीट को देख के डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मत सोच लेना, क्योंकि वो अल्कोहल पे होता है। ये क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड। ये क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड। हाँ, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को मत पकड़ लेना रे, चमक गया है। हाँ, कार्बोनिल कंपाउंड विद मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन बेस प्लस हीट ले ले तब भी एल्डोल है, एसिडिक मीडियम प्लस हीट ले ले तब भी एल्डोल है। हालांकि सच बोलूं तो जेई के सिलेबस में बेसिक मीडियम वाला ही है, एसिडिक मीडियम बहुत ही कमजोर। 2 ही एग्जांपल पे है, एक एग्जांपल आपके सामने, एक आगे है, बस 2 ही एग्जांपल पे एल्डोल इन एसिडिक मीडियम वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन है। अब ये भी दिखा देता हूं ये कैसे बना, हालांकि उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैकेनिज्म की भी जरूरत नहीं, बस आपको इतना पता होता तो काम की चीज इतनी है। बट मैं दिखा देता हूं। मेरे को ये बताओ कि हेलोफॉर्म इन एसिडिक मीडियम का मैकेनिज्म याद है क्या? पिछली क्लास में बताया, हेलोफॉर्म इन एसिडिक मीडियम। हाँ हाँ, बस वहीं से ये चीजें निकल के आ जाएंगी। HCOCH3 पहले एसिडिक मीडियम में H+ इस पे अटैक करेगा, फिर टोटोमराइज होगा, इनोल बनेगा। यहां तक समझ आया क्या? ठीक वैसे जैसे एसिडिक मीडियम हेलोफॉर्म होता था। हाँ, उसके बाद अब अगर देखेंगे वापिस इनॉल से ये वापिस कीटो में आएगा, टुक 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 करके इनॉल से वापिस कीटो फॉर्म में आएगा, क्योंकि इसे लगेगा भाई साहब गलती हो गया है, तो कीटो में आएगा। कीटो में आएगा तो कार्बन के सर पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो नेगेटिव चार्ज बनेगा और अमीर ज्यादा पैदा हो गया है। सुना है एल्डोल में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल पड़े हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल पड़े हैं, तो इस कार्बन के सर पे भारी गरीबी भी है। अगर इस कार्बन के सर पे गरीबी होगी तो मुझे बताइए, क्या मोहल्ले में अमीर ज्यादा पैदा हो गया है क्या? हाँ हाँ, हो गया है भाई। तो नेगेटिव चार्ज का अटैक, पोलर पाई बॉन्ड खटैक, बस इतना ही फर्क है। एल्डोल इन बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम में बस फर्क इतना ही है, ये मॉलिक्यूल इस पे अटैक करेगा। बोले तो ये फोटो CH2 या HC डबल बॉन्ड CH2, यहां पर इसको अलग रंग से दिखा देता हूं ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन में पहचान हो जाए। इस आप OH है, थोड़ी देर बाद ये C डबल बॉन्ड O में तब्दील होगा और यहीं से ये CH2 से कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये वाला टुकड़ा ये है HC डबल बॉन्ड O CH2, और जैसे ही पोलर पाई बॉन्ड पे अटैक किया, पोलर पाई बॉन्ड है या साफ,
निकल लिया O माइनस। बाद में पता चलता है भाई साहब सॉल्वेंट भी पड़ा है, एसिडिक मीडियम भी पड़ा है, तो O माइनस या OH, O माइनस या OH बन गया है क्या? हेलो, हाँ सर बना ही दिए हैं। डायरेक्ट वो डब्बे ही ध्यान में रख लेंगे। चिराग मलिक कह रहा हाँ उतनी ही जरूरत है मलिक साहब, इस मैकेनिज्म को बता जरूर रहे हैं, याद नहीं रखना है, दिमाग में भी नहीं रखना है, बस वही बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन गया है, बिल्कुल बन गया है। हालांकि आगे जब हीट लगाते हैं, साथियों देखो बेसिक मीडियम में क्या होता था कि यहां से हाइड्रोजन खाते थे, वो दूसरे मोलिक्यूल पे अटैक करता है। एसिडिक मीडियम में फर्क इतना सा है कि पहले ये टोटोमराइज करेगा और फिर ये दूसरे मोलिक्यूल पे अटैक करेगा, बस इतना सा डिफरेंस है। अल्फा कार्बन ये रहा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। आगे अगर आप आग लगाएंगे तो बस फर्क इतना है कि अगर आप बेसिक मीडियम में लेते तो वो E1CB मैकेनिज्म से जाते। अब अगर एसिडिक मीडियम में और आग लगाते हैं तो इस वक्त पर आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सोच सकते हैं। तो ये अब मैकेनिज्म E1 होगा। वहां क्या था, वहां बेसिक मीडियम में कौन सा मैकेनिज्म था, E1CB था। आज कौन सा E1 है, बस इतना सा फर्क है। हर्षवर्धन साहब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाला है तो E1 का इस्तेमाल करना है, ये E1 होगा, वो आपका ऊपर वाला E1CB। राज की बात मैं जैसे बता रहा हूं, एल्डोल इन बेसिक मीडियम ही हमारे सिलेबस में है, वही हमें पढ़ना है। जस्ट जाते जाते चौधरी एक छोटा सा ज्ञान दे रहा है लेक्चर के लास्ट में कि एल्डोल इन एसिडिक मीडियम भी होता है भाई, और दो ही मॉलिक्यूल में हमें पढ़ना है। कौन कौन से हैं दो मॉलिक्यूल, एक तो आपके सामने पड़ा है, इसको लोग एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। हाँ, दो ही एग्जांपल वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन है एनटीए वालों की, जेई वालों की, कि भाई साहब दो मॉलिक्यूल में एल्डोलिन एसिडिक मीडियम पढ़ाना है। एक तो ये मैंने दिखा दिया, दूसरा ये बड़ा है। एक मॉलिक्यूल तो ये बड़ा C डबल बॉन्ड O और H जिसको एसिटाल्डिहाइड कहते हैं, और एक मॉलिक्यूल ये कीटोन है। दो मॉलिक्यूल में पढ़ना है, एक का पढ़ा दिया, दूसरे वाले का भी पता होगा। बोले तो ऐसा मॉलिक्यूल लेंगे, फिर से एल्डोलिन एसिडिक मीडियम लेंगे, सर कोई सा भी ले लो, मैं तो बोलूंगा एसिडिक ले, मीडियम ले, बेसिक मीडियम ले, प्रोडक्ट तो ये बनना है, प्रोडक्ट तो सेम ही बनना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या कहता भाई, हाँ बोलना, अरे हाँ बोलना, अरे बोलना भाई। सर कोई सा भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, इस मॉलिक्यूल का एल्डोल करवाओगे एसिडिक मीडियम में तब भी तो आंसर यही आएगा, H+ और हीट दे दोगे, ये भी एल्डोल ही है, एल्डोल है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हम बना के बनाट खत्म कर देंगे। ला भाई इसका भी आता है सर, इसका भी आता है, इसका भी आता है। अब थोड़ा सा मजा और दे देता हूँ। एक्चुअली अगर आप दो मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं तो यही बनता है, अगर आपने इसके तीन मॉलिक्यूल का इस्तेमाल कर लेते हैं फिर एल्डोलिन एसिडिक मीडियम करवाते हैं, गजब चमत्कार हो जाता है। ऐसा बेंजीन जैसा फोटो बनता है भाई, सुनने के लिए तैयार हुआ है क्या? गजब ओ बोलता है। तो पहले तो वही दो होते हैं, ये दो मॉलिक्यूल आपस में एल्डोल करते हैं तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, यहां तक तो बन गया होगा, सेम ही लिखा है, सेम ही लिखा है, सेम ही लिखा है। हाँ ये कान खड़े हो गए हैं, वो बोल रहा कान खड़े हो गए, इसको उड़ा देते हैं, ये फालतू में अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये हमने यहाँ लिख दिया। अगर दो मॉलिक्यूल लेते तो ये एल्डोल बना दिया आपने अल्फा बीटा। अब तीसरा क्या करता है, तो कहानी वैसी है, थोड़ी पेचीदा है आगे की, कि भाई जैसे एसिडिक मीडियम में टोटोमराइज होता है, ये वापस टोटोमराइज होगा, ये टोटोमराइज होगा, फिर पाई बॉन्ड इधर रेजोनेंस करेगा भाई, OH बनेगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा तो यहां से टोटोमराइज होगा, ये पाई बॉन्ड आगे खिसकेगा, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, पाई बॉन्ड और आगे, OH और आगे, ऐसा खिसकता जब टोटोमराइज होगा तो फोटो अजीब सा ऐसा बनेगा। अब जब वापिस ऐसा बनेगा, इसको लगेगा भाई साहब हमारे गलती हो गई, इनोल है ये तो इनोल है, तो वापिस कीटो में जाएगा, वापिस रीबैक टोटोमराइज होगा। तीसरा मॉलिक्यूल आपने लिया है, कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव, ये टोटोमराइज हो आगे, फिर इसके सर पे डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक खटैक करके जाएगा, फिर भारी तबाही आगे, तबाही और भारी है भाई। तो ऐसा डॉट 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 करते करते ऐसा समझ ले कि फाइनली ये फोटो बन के तैयार हो जाता है, बेंजीन का डब्बा, डब्बे पे एक नहीं दो नहीं तीन मिथाइल लग जाते हैं। अगर तेरे दिमाग में कॉमन सेंस वाली बात यह है का चौधरी एल्डोलिन एसिडिक मीडियम में दो ही कंपाउंड में पढ़ने हैं, एक का तूने पढ़ा दिया, दूसरे वाले का अजीब सा है, कॉमन सेंस कहता है इतनी माथा बॉडी कौन करेगा, क्योंकि मैकेनिज्म तो सिलेबस में है भी नहीं, तो सर इतना याद कर लूं तो खुश रहूंगा क्या, बिल्कुल रहेगा। बस इतना सा दिमाग में रख ले, जीवन में शायद खुशियां बेहतर होंगी। समझ आ गया क्या? हेलो, हमारे आधा समय समाप्त हो गया है। मिसलिनियस रिएक्शन एल्डोल इन एसिडिक मीडियम। साथियों हेलोफोम इन एसिडिक मीडियम फिर भी काम का है, बट एल्डोल इन एसिडिक मीडियम वजूद नहीं है, दो ही मॉलिक्यूल है, बेहतर है दूसरे वाले को डायरेक्टली आप दिमाग में रख लें।
ठीक है, एक छोटी सी रिएक्शन महज 30 सेकंड की, इसके साथ खत्म करते हैं। विटिग रिएक्शन, विटिग रिएक्शन। E1 के पास आपने क्या लिखा है, आदित्य कह रहा है E1 के पास, आदित्य हमने क्या लिखा है कि वहां E1CB था, वहां कहां, एल्डोल इन बेसिक मीडियम, E1CB। अरे भाई कचरा करवा दिया तूने, ले अब ढंग से देख, वहां E1CB था, वहां कहां, अरे वहां कहां, एल्डोल इन बेसिक मीडियम, इन एल्डोल इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम, हाँ वहां पर आपका E1CB था। समझ आ गया रे भाई? हाँ, आयुष अग्रवाल कह रहा है, आयुष रेपसवाल के सर अब लास्ट में एल्डोल वेल्डोल कर लिया है तो अब फिटिंग के बाद विटिंग दे देना। तो अंतिम रिएक्शन है साथियों विटिग रिएक्शन, 7वें नंबर की मिसलेनियस रिएक्शन कह दीजिएगा। मैकेनिज्म को सीधा गोली मारूं और सीधे मुद्दे की बात, अंतिम पेज है, यही तीसरा पेज है। CH3X एल्काइल हैलाइड, पहले मैं काम की चीज बता देता हूं फिर बेकाम की भी बता दूंगा। एल्काइल हैलाइड सुनते रहना, बस 10 सेकंड का खेल है। PPS3 की रिएक्शन BuLi के साथ करवाते हैं विद द कार्बोनिल कंपाउंड, जनरलाइज कर रहा हूं, कार्बोनिल कंपाउंड। एक्चुअली ये NCERT वाली रिएक्शन है, ये NCERT वाली है, NCERT वाली है, तो बस दिखा दिए हम। ये मेरी अंतरात्मा की आवाज सुनना, आज का 6वां नंबर और 7वां नंबर जो भी आज बता रहे हैं ये अपने पायदान में लिस्ट प्रायोरिटी पे रखना। हमारे कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डोल, हेलोफोम, केनिजारो, सोडियम बाइसल्फाइड, दमदार वही है, दमदार वही है। आज के पूरे लेक्चर को पहले ही चौधरी बता रहा है, कुछ खास बड़ा किरदार नहीं है, लेकिन सिलेबस में हल्का फुल्का मेंशन है, इसलिए बताना हमारा नैतिक धर्म है, कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, जितना लिखा है उतना तो बताना पड़ेगा। विटिग रिएक्शन में क्या है देख लीजिए, बस थोड़ा सा सुन लीजिएगा। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन PPS3 BuLi के साथ करवाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो एक अजीबोगरीब सा कंपाउंड बन जाता है। चौधरी ने बोला भाई मैकेनिज्म बच्चों के काम की है नहीं, जेई में है नहीं, तो करना ये है, तो चौधरी ने बोला CH3X को ऐसा पकड़, सीधा सीधा देसी में क्या करने का, CH3X, पहले मैकेनिज्म बता दूंगा मैं आपको, पहले देसी सीख ले। CH3X को मैंने जूम करके देखा, CH3X का एक हाइड्रोजन एक हेलोजन, कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन इसका हेलोजन, ऑक्सीजन, पानी है या साफ, पानी उड़ा ले फोटो बना ले, बन गया कह रहा है। ले भाई विटिग ने पानी उड़ा के कर दिया फिटिग, बोले तो खट्ट 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 खट्ट, हमको याद हो गया कह रहा है। बस PPS3 और BuLi के साथ रिएक्शन करवाना है। अगला देख लो, कार्बन की लड़ पे हेलोजन होना चाहिए, कार्बन की लड़ पे हाइड्रोजन भी होना चाहिए, है भाई। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ PPS3 BuLi, इसका हाइड्रोजन क्लोरीन, इसका ऑक्सीजन, पानी है या साफ, पानी निकाल दे, बोले तो डब्बे पे डब्बा चिपका ले, डबल बॉन्ड हो। ये लीजिए भाई साहब, ये फोटो बन के तैयार हो गया है। इसी के साथ आज के समाचार हैं या थे समाप्त हो जाते हैं। 8:15 का बोले थे, 8:12 पे हो गए हैं। थोड़ा सा मैकेनिज्म सुन लो, बस थोड़े से कान खोल के सुन लो, बाकी काम का कुछ नहीं। एक्चुअली PPS3 क्या होता है, फॉस्फोरस है ये, और इस पे 3 बेंजीन लगे हुए हैं। बस 10 सेकंड का खेल है। कार्बन हेलोजन में हेलोजन की ईएन ज्यादा होती है, तो कार्बन के सर पे डेल्टा पॉजिटिव, कार्बन का डेल्टा पॉजिटिव जब पैसा पैसा मांग रहा है तो फॉस्फोरस का लोन पेयर का अटैक, हेलोजन खटैक करके जाएगा। फॉस्फोरस ने पैसा दिया, फॉस्फोरस के सर पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बन की लड़ से इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो इस हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। सर ये BuLi क्या वाला है, तो ये ब्यूटेन है भाई, 4 कार्बन और इसके सर पे नेगेटिव और Li पॉजिटिव। सुना है एस ब्लॉक के एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, हाँ, तो ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। बेस आएगा इस हाइड्रोजन को खाएगा, कार्बन के सर पे नेगेटिव। अब कार्बन का नेगेटिव और ये फास्फोरस का पॉजिटिव, ये अब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ऐसा इस हाथ से जान दे, इस हाथ से आन दे, ऐसा रिंग बना लेते हैं। बाद में पता चलता है रिंग में तनाव हो गया, रिंग खुद सुलट जाती है और यहाँ पर डबल बॉन्ड O बना लेता है। P डबल बॉन्ड O बनाने के लिए सारी रिएक्शन आगे बढ़ जाती है, तो ये PPS3 P डबल बॉन्ड O बन जाता है, इधर आपका एल्कीन बन गया। अजीब सी मैकेनिज्म है, मैं तो बोलूंगा अगर ज्यादा से ज्यादा मैकेनिज्म भी थोड़ा सा भी अगर दिमाग में रखना है तो ये रख ले कि भाई बीच में एक इंटरमीडिएट ऐसा बनता है, एक फोटो ऐसा दिमाग में रख ले कि ये बनता है, बाकी अपना देसी ठीक है, देसी ठीक है। और सच बोलूं तो देसी की भी जरूरत नहीं है यार। मैकेनिज्म सवाल इस विटिग फिटिग का कुछ खास ज्यादा कुछ काम का नहीं है। ठीक वैसे जैसे मार्विन पॉन्डरोफ रिडक्शन और ओपन और ऑक्सीडेशन का कोई वजूद था ही नहीं,
बस बता दिया, इसकी टोपी उसके सर, बस बता दिया, सुन लिया, अच्छा लगा, फिर गोली मार। गोली मार तो जो काम की चीज है वो चौधरी ने पहले बता दिया। इस कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डोल, हेलोफोम, केनिजारो, सोडियम बाइसल्फाइड काम की वो मजबूत बना भाई। तो इसी के साथ साथियों आज के हमारे समाचार भी हैं या थे समाप्त हो जाते हैं। अच्छा है सर, अच्छा है, समाचार समाप्त हो गए। हमारे पास एक अच्छी और एक बुरी खबर है, पहले कौन सी बताएं? अच्छी वाली बुरी वाली, अच्छी वाली बुरी वाली। अच्छा, दोनों खबरों से पहले एक तीसरी खबर बता देते हैं कि समाचार समाप्त हो गए हैं। टेस्ट के सिलेबस आपको क्लियर है। आने वाले टेस्ट में कैनिजारो जहां हेडिंग डाला उससे पहले पहले का, कैनिजारो जहां हेडिंग डाला उससे पहले पहले का, मतलब इनडायरेक्टली बोलो तो एल्डोल तक। पिछले हैंड आउट में प्रॉपर सिलेबस मेंशन कर दिया है, सारी चीजें पढ़ लिया है, चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, हमने प्रैक्टिस भी कर लिया है। हाँ, खबर पे आने वाले थे तो कौन सी सुनाए बताओ, अच्छी वाली की बुरी वाली? अच्छी खबर तो शायद आपको मालूम भी है कि ऑफलाइन में मुलाकातें होने वाली हैं। अच्छी खबर है, 1 सितंबर से ऑफलाइन खुल रहा है और शायद आपके पास एलन वालों ने 3 सितंबर का न्योता भेजा है। सही कह रहा है क्या चौधरी? हाँ, अलग अलग बैच को अलग अलग टाइम पे बुलाया, किसी को फर्स्ट पे, किसी को सेकंड पे। आपका जो बैच है आपको 3 तारीख का न्योता दिया है कि भाई साहब 3 तारीख तक पहुंच जाइएगा, और इसके लिए उन्होंने बोला है कि फर्स्ट एंड सेकंड पे हम क्लास नहीं रखेंगे, 1 सितंबर और 2 सितंबर पे क्लासेस नहीं होंगे। ये शायद आपकी ट्रेन रास्ते में चलती हुई कोटा पे आप अपने कदम रखेंगे, बस 2 दिन उसके लिए रखे गए। ठीक है, ये तो सर पता है हमें। 2 दिन क्लास नहीं होगी, अच्छी बात है, और 3 तारीख को ऑफलाइन में मिलेंगे, ये तो पता है, ये तो अच्छी खबर है। बुरी बता ना चौधरी, बुरी वाली बात बताए। मतलब ऐसी भी बुरी नहीं है कि अगले 1 महीने के लिए अपने बैच में, अपने फेज में, सच बोलूं तो एंथ्यूज 2A फेज जो पूरा का पूरा है उसमें ऑर्गेनिक 4 हफ्तों के लिए ऑफ हो रही है। ओसी में ब्रेक आएगा, ओसी में ब्रेक आएगा। सच कहूं तो ऐसा शायद इनऑर्गेनिक, फिजिकल सब में आएगा, सब में आएगा। फिजिक्स एंड मैथ पूरे साल कंटिन्यू चलती हैं, एक बार ओसी में ब्रेक आता है, जब ओसी वापस चालू होगी तो इनऑर्गेनिक में ब्रेक आएगा, इनऑर्गेनिक चालू होगी तो फिजिकल में ब्रेक आएगा। ऐसा अल्टरनेट ब्रेक आता है, 2-2 3-3 हफ्ते का आता रहता है, हर साल आता है। इस साल वो इस बार आ गया है, मतलब पूरा सितंबर के बाद साथियों अगली मुलाकात आपके साथ जो चौधरी की होगी वो होगी अक्टूबर में। ओसी ऑफ हो रहा भाई, ओसी का ब्रेक आया है, एलन का नहीं है। फिजिक्स मैथ बाकी सब चलेगा रे भाई। पता चला सर ऑफ हो गया तो क्या एलन ही नहीं आना? आना भाई, आना आना, बाकी सब्जेक्ट चलेंगे। ओसी का ऑफ है तो उसकी जगह कोई दूसरे सब्जेक्ट की क्लास चलेंगी, मतलब फिजिक्स का हो सकता है लेक्चर बढ़ जाए या मैथ्स का लेक्चर बढ़ जाए, तो वो जो भी है। और ओसी 4 हफ्तों के बाद जब वापस चालू होगी तो मेरे हिसाब से उस टाइम पे आईओसी में ब्रेक आएगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है लेक्चर प्लान में, जो भी है। ठीक है, अब सवाल ये भी जहन में आ रहा है कि सर आप ही आओगे क्या? ठीक है चौधरी, ओसी 4 हफ्ते का ऑफ है, वो तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि भाई हर साल आता है, तो उतनी बात तो मान ली, लेकिन 4 हफ्ते बाद तो आप ही आओगे क्या? हाँ, हम ही आएंगे, हाँ हम ही आएंगे। साथियों आपकी लाइव क्लासेस एज इट इज कंटिन्यू चलती रहेंगी। इनफैक्ट आगे के जो चैप्टर है ना, कार्बोनिल कंपाउंड के आगे के चैप्टर जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल रहे हैं ना, जैसे लाइव तो चल ही रहा, आपके अकाउंट में रिकॉर्डेड भी आ रहा है, एल्काइल हैलाइड का, एल्कोहल ईथर का आ रहे हैं ना, ऐसे आज के कार्बोनिल कंपाउंड के बाद जो आगे रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा, हाइड्रोकार्बन, कार्बोक्सिलिक, वो सारे के सारे उनमें चौधरी ही दिखेगा आपको। तो मतलब अब आगे आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप चौधरी के साथ लाइव भी पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड में आएगा तो भी चौधरी ही आएगा। और फिर जब ऑफलाइन की बात आएगी तो साथियों ये तो कॉमन सेंस है कि जितने बच्चे आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, जब आप ऑफलाइन में आएंगे तो आप अपने अपने बैच में, ओरिजिनल बैच में वापस जाएंगे ऑफलाइन में, तो सबके साथ तो चौधरी प्रैक्टिकली ऑफलाइन में संभव नहीं है।
किसके साथ ऑफलाइन में किस्मत खुलेगी, कौन से बैच चौधरी को अलॉट होगा ऑफलाइन का, ये फैसला तो मैं नहीं, बिग बॉस करेगा। जहां से भी बिग बॉस करेगा हम उसी ऑफलाइन बैच में प्रकट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ऑनलाइन लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, चाहे आप ऑफलाइन आए या ना आए, आपकी ऐसी ही चलती रहेंगी। उम्मीद है सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए हैं। हेलो, पक्का बताइए? हाँ सर। मतलब लाइव में देसी चौधरी जिंदाबाद है। मान लीजिए आपका कोई दूसरा बैच है, आप हमारे पास ऑफलाइन में नहीं आ पाए, तो फिर लाइव तो चौधरी हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। समझ गए हैं जी? अरे समझा गया भाई, समझा सर। तो शानदार सफर रहा हमारा। अब चैट पे इतना सारा मत लिखिए। एक बढ़िया लाजवाब सफर जो पिछले अप्रैल से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 से 5 महीने का एक बेहतरीन सफर चौधरी मोहब्बत से पढ़ा भी रहा था, जुनून से पढ़ा भी रहा था, वक्त वक्त पर कभी कभी गुस्साया भी है, कभी कभी इरिटेट भी हुआ है, फिर मुस्कुरा लिया है। अजीब अजीब से खट्टे मिट्ठे से अनुभव हैं। अरे कुछ लोटे वाले बालक भी मिलते हैं अपने को, हैं। कोई सिल्ली सा डाउट पूछ लिया, चौधरी ने बोला चल समाधि में चलते हैं। अच्छा सफर था, लाजवाब था। भले ही निर्जीव कैमरा हो साथियों, लेकिन फिर भी शायद शायद एक कनेक्शन सा महसूस तो हो रहा है, मुझे हो रहा है। मुझे तो नाम भी याद हो गए आपके, हर्षित शुक्ला, ढोकला, दामिनी जी, तनीषा जी, हैं, ऋषभ, आयुष, आयुष नंद कुमार, गौरव, है ये इतने, जनिल माहेश्वरी, बहुत सारे नाम तो मेरे को एकदम ऐसे अल्फा, एक कैफ साहब, एक जीला सत्ती। अरे ये तो रटे रटाए नाम है भाई, हर क्लास में आते हैं। समीरवा, वंश जैन। हाँ, तो अच्छा है, अच्छा है। साथियों, जिनका नाम बोल नहीं पाए हो ऐसा मत समझना हमारा नाम चौधरी के दिमाग में नहीं है, आ जाता है बस। इस जैसे जैसे आपके नाम है सबके आते रहते हैं, सबके आते रहते हैं। बस आप चैट पे कुछ लिखिए मत। ये जो खामोशी है, एहसासों की खामोशी है, भावनाओं में बह रहा है चौधरी, पता नहीं क्यों, बस इसे महसूस कीजिएगा, महसूस कीजिए। वो कहते हैं ना कि पल दो पल इस खामोशी में मदहोश रहने दे। अरे अल्फाज अपने आप निकलते हैं, आप देखना कि पल दो पल इस खामोशी में मदहोश रहने दे, दिल की सीढ़ियां उतर मेरे दोस्त, ये चैट का जोश रहने दे। अभी लिखना मत कर, बस इस लम्हे को जी ले। हाँ, पल दो पल इस खामोशी में मदहोश रहने दे, ये दिल की सीढ़ियां उतर मेरे दोस्त, इस चैट का जोश रहने दे। तुम ही कहते थे ना, ये नजरें सुलझेंगी तो मसले सुलझेंगे। जब बात नजरों की है तो फिर लबों को खामोश रहने दे। लिखना रहने दे, लिखना रहने दे। नजरें मिलेंगी, दिल मिलेंगे। सर कब आओगे, मिलन कब होगा, महीना बहुत लंबा है, ऐसा नहीं। बस याद कर लेना, एहसासों में जरूर लौट आएंगे। अगर चौधरी के साथ कनेक्ट हुआ है तो फिर से वो चीजें अपने आप ही, वो कि अपने अंदाज रंग में अपने रंग घोल देना, मेरे अंदाज रंग में अपने रंग घोल देना। सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाऊंगा, बस तुम तो आवाज दे देना। अपने चौधरी के अंदाज रंग में बस अपने रंग घोल देना, आ जाऊंगा, सच बता रहा हूं, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस दिल से आवाज दे देना। ये शेरो शायरियां तुम्हारे लिए ही तो लिखी है मेरे दोस्त, बस मेरे सुर में अपने साज दे देना, साज दे देना, एहसासों का मिलन दे देना। यकीन मानिए साथियों, चौधरी नौकरी को नौकरी नहीं समझता है। सुबह से लेके शाम तक धाड़ता है तो ये धाड़ अपने आप नहीं आ पाती है। ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पर जो है मैसेज के थ्रू आप एहसासों के हिलोरे मेरे तक भेज रहे हैं, ये शायद वहीं से कलेक्ट हुई एक ऊर्जा है,
वेदांत जैसे कह रहे हैं सर हम तो आपसे 11वीं से कनेक्टेड हैं। ये वो एक कनेक्शन है, ये एक वो ऊर्जा है जो हम महसूस करते हैं, बिना बोले हुए महसूस कर लेते हैं। और वो शायद यही ऊर्जा है कि बार बार चौधरी को फिर से नया कुछ करने के लिए, दुगनी ऊर्जा से पढ़ाने के लिए प्रेरित करता रहता है कि भाई उस बैच में मेरे बालक मेरी आत्मा से कनेक्ट हो गए, इस बैच में भी अगर जान डालूंगा तो ये भी मेरे हैं, ये भी मेरे हैं, और अगर इनकी ऊर्जा मेरी ऊर्जा मिल गई तो शायद ये मिली हुई ऊर्जा इनको अपने जीवन में लक्ष्य तक पहुंचा के मानेगी। और मान जाती है। सीना चौड़ा तब हो जाता है फक्र से जब सेलिब्रेशन में, एलन के विक्ट्री सेलिब्रेशन में आप अपने माँ बाबूजी के साथ आते हैं। वो दिव्य स्वागत होता है, फूलों की बारिश, रेड कारपेट आपके साथ बिछाया जाता है, और तब आप चौधरी के पास आके कहते हैं सर आपके ही बैच का हूं, फलाना आईआईटी में गया हूं, फलाना एनआईटी में गया हूं। यकीन मानिए उस लम्हे पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सीना चौड़ा हो जाता है। ये मेरा बालक है, ये मेरा बालक है। अगर मैंने आपको जेई तक पहुंचा दिया तो शायद उस रात में चैन की नींद सो जाता हूं, और इस एहसास के साथ कि चौधरी तूने अपने हिंदुस्तानी होने का अपना किरदार निभा दिया। पूरे हिंदुस्तान को नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ 1/130 करोड़ हिंदुस्तानी हूं मैं। और अगर मैंने अपनी मास्टरी में इतनी काबिलियत पैदा कर दी कि मेरा बच्चा अगर जेई में सेलेक्ट हो गया तो शायद इस देश को बदलने की अपने किरदार को निभा चुका हूं। उम्मीद है आप अपने किरदार को तहजीब से निभाएंगे। आपका किरदार इस वक्त पर इस सफर को मजबूत बनाना है। अगला 1 महीना ब्रेक आ गया तो कार्बन वेपराइज नहीं होने चाहिए भाई। शॉर्ट नोट्स पे मुट्ठियां मजबूत बनी रहनी चाहिए, क्लास नोट्स के पेज फड़फड़ाते रहने चाहिए। डेली 5 मिनट सही, 10 मिनट सही, ज्यादा वक्त नहीं मांगूंगा, लेकिन 10 मिनट बस मेरी ऑर्गेनिक को देख लेना। क्योंकि 1 महीने बाद जब चौधरी वापस प्रकट होगा और तेरे कार्बन वेपराइज होंगे तो चौधरी की आत्मा गलेगी रे भाई। बहुत मेहनत की है, बहुत फेफड़ा फोड़ा है मैंने, मान रख लेना बस। मलिक साहब कह रहा है नहीं होने देंगे सर वेपराइज, बस जुड़ गए आपसे, हम भी जुड़ गए। शायद यही मोहब्बत है। वो हमने मोहब्बत की शेरो शायरियां चौधरी बहुत करता है, ऑनलाइन में हालांकि नहीं कर पाया है। नहीं होता ऑनलाइन में चौधरी सुना रहा है, जनता रिकॉर्ड कर लिया है, फिर मैनेजमेंट के पास खबरें पहुंच गई, बिग बॉस देख रहा चौधरी ये क्या सुना रहा है तो बाकी कभी कभी एहसास आ जाते हैं तो सुना देता है चौधरी। शायद बहुत मोहब्बत पे लिखा है, बचपन पे बहुत लिखा है, तेरे मेरे रिश्ते पे बहुत लिखा है, मोटिवेशन हिलोरे खाता है। अक्सर जब कभी कभी, ज्यादा तो नहीं लेकिन इतवार को जब वक्त मिलता है और कभी दरिया के किनारे कभी छत पे खुली हवा में बैठते हैं तो कलम चलने लग जाती है, बस वही एहसास आ जाते हैं। हाँ साथियों, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन रिलेशनशिप एंड लव है। कोई इंसान किसी के साथ महीनों तक, वर्षों तक रिलेशनशिप में तो रह सकता है, लेकिन वास्तविकता में मोहब्बत है भी या नहीं पता नहीं। मैं इस वक्त पर आपके साथ रिलेशनशिप में तो नहीं हूं, लेकिन अगर इस स्क्रीन के पीछे बैठे दिलों को मैं महसूस कर रहा हूं और आप मुझे अपने दिलों में पाते हैं तो शायद यही मोहब्बत है, शायद यही मोहब्बत है। मोहब्बत, मोहब्बत वो झील नहीं जिसके किनारे बंधे हो, मोहब्बत वो समंदर भी नहीं जिसके किनारे ही ना हो। मोहब्बत तो एहसासों का बहता दरिया है मेरे दोस्त, जो तेरे और मेरे दिल के बीच में बस जुड़ा रहता है। अगर चौधरी के साथ मोहब्बत है, एहसास जुड़े हुए हैं तो घंटों पढ़ते रहते हैं और थकान महसूस भी नहीं होती। पता नहीं कब 1.5 घंटा गुजर जाता है और बस पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो शायद, शायद ये मोहब्बत है, यही मोहब्बत है, यही जुड़ाव है, यही इश्क है, यही एहसास है। वो फिर से मुझे वो पंक्तियां याद आ जाती हैं कि अगर दूर तू है तो पास हूं मैं, अगर दूर तू है, कितना भी दूर हो, यकीन मानना पास हूं मैं। दिल अगर तू है तो एहसास हूं मैं। प्रार्थना, पूजा, इबादत है अगर कोई आस्था तू,
तो विश्वास हूं मैं, विश्वास हूं मैं, विश्वास हूं मैं। ये बाल पकड़ के नहीं खड़े कर रहा हूं, अपने आप हो रहे हैं। पता नहीं अंग्रेजी में इनको क्या बोलते हैं, ब्लूम गूम्ज गूम्ज ब्लूम जो भी बोलते हैं, अपना खड़ा हो गया रोंगटा भाई। गूज ब्लूम्स है, जो भी है। अच्छा है, जो भी है अच्छा है, अच्छा है। इतना अंग्रेजी नहीं आता भाई, गूज बूम्स बूम गूज जो भी है, चौधरी देसी है, देसी रहने दीजिएगा। कार्बन आता है पढ़ाने को, बस कंप्यूटर ताजा ताजा इंटरनेट सीख लिया है तो इसको हैंडल कर लेते हैं, वरना ये भी लोग करके जाते हैं। चौधरी क्लास में धारता, बस इतना आता, देसी आदमी देसी तरीके से जिंदाबाद, इसी में खुश है। बस इतना ही आता है। अच्छा है, अच्छा है। उम्मीद है साथियों, जो इस लम्हे को मैं महसूस कर रहा हूं, आप भी कर रहे होंगे, कर रहे हैं। ध्रुव बाकी चौधरी, हम भी देसी रहेंगे और देसी रहेंगे। देसी जिंदाबाद, देसी जिंदाबाद। देखो साथियों, चौधरी को अपने मास्टर ने देसी में ही पढ़ाया, चौधरी को देसी में ही समझ आया। अंग्रेजी पे भरोसा नहीं करता, देसी में पढ़ाता, देसी समझ आता। मस्त है, जिंदाबाद है। तो साथ ये समय अपनी सीमाओं को बढ़ रहा है और काफी दिल की बातें भी की हैं, काफी डिस्कशन भी किया है। मुलाकात होगी, जल्द ही मुलाकात होगी। हैंडआउट हम आपको भेज देते हैं और महीने भर का जो गैप है, इसे जाया मत होने देना, मजबूत बने रहना। और कनेक्शन अगर चौधरी के साथ मजबूत रहा तो यकीन मानिए इस ऊर्जा को दोगुना करेंगे और उस दोगुनी ऊर्जा को हम सिलेक्शन तक जरूर लेके जाएंगे, जाएंगे, हक है हमारा। बस हैंडआउट आपको भेज देते हैं। आज के हैंडआउट में तो सच कहूं तो कुछ खास है भी नहीं, छोटा छोटा है। बाकी डिस्कशन भी देखा है, रेस भी देखी है। रेस 18 है, रेस 17 भी है। चलिए भेज देते हैं इनको। अर्षित शुक्ला कह रहा है सर, आप जैसे गुरु मिले, अच्छा महसूस हुआ। तन्मय साहब, रोना वोना नहीं है। शायद गुस्सा आता है चौधरी को, मोहब्बत आती है, एहसास भी हिलोरे खाते हैं। अगर संवेदनाएं जीवित हैं तो समझ लेना इंसान है हम, इंसान है हम। ये मानवीय गुण होते हैं और होना जरूरी है। मोहब्बत, इश्क, एहसास, गुस्सा, ये सब जायज है, जायज है। सबका अपना अपना मजा है। चौधरी तो गुस्सा भी बड़ी मोहब्बत से करता है, गुस्से में भी लोटा दे देता है। आपका तो गुस्सा भी अच्छा है सर, गुस्सा भी बड़ा प्यार वाला है। उम्मीद है हमारे इस सफर के अलग अलग रंग दिल को छुए होंगे, आगे भी छूते रहेंगे साथियों। मुलाकात होगी महीने भर बाद और तब तक के लिए हमेशा की तरह मुस्कुराहट के साथ चौधरी को क्या बोलने का, राधे राधे, राधे राधे। मुस्कुराहट जरूरी है, मुस्कुराहट जरूरी है। देखिए वो फिर से याद लाइनें याद आ जाती हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी हॉस्पिटल के बाहर लिखा था कि कभी हंस खेल लेते यारों के साथ तो आज कलेजा ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। तो मुस्कुराना जरूरी है, कैसी भी मुसीबतें आए, एक चेहरे पे 2.5 इंच की मुस्कुराहट बहुत जरूरी है। सब कुछ खत्म हो जाता है एकदम, मुस्कुराहट के साथ सारी चिंताएं दूर हो जाती है। मुस्कुराते हुए हंसते चेहरे के साथ अलविदा कहना, रोना नहीं है, मिस यू नहीं, जिंदा हैं और यादों में जरूर रहेंगे। राधे राधे साथियों, राधे राधे।